रहमत में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें डराने की कोशिश की जा रही है, पर अफसोस कि हमारी कौम के लोग डर भी रहे हैं। लगातार ये एहसास दिलाया जा रहा मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार है। आपने देखा नहीं अभी चंद दिन पहले, अभी वो मसला संभल की सरजमीन पर खत्म नहीं हुआ है। ये टारगेट है, ये इत्तेफाक नहीं, मुनज़्ज़म साजिश है मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए। लेकिन यहां सोचना पड़ेगा, आज हमारी कौम के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में नेता हैं जो अपने आप को लीडर कहलवाते भी हैं, अपने नाम के नारे लगवाते भी हैं। जनाब हजरत नेता साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के पहुंचने से पहले उनके फोटो खींचने के लिए उनकी टीम पहुंच जाती है। मीडिया वाले पैसे देके बुला लिए जाते हैं। नहीं साहब, जनाब गाड़ी से उतरेंगे, इस्तकबाल होगा। कौम के रहनुमा हैं, कौम के जो है लीडर हैं, कौम के मुर्शिद हैं, कौम के लिए तन मन धन की कुर्बानी दे रहे हैं। मैं कहता हूँ हरगिज नहीं, अगर कौम के रहनुमा होते तो पैसों से ये कैमरामैन खरीदने की नौबत ना आती। अल्लाह तुम्हारी इज्जत लोगों के दिलों में डाल देता, तुम जहां चले जाते, तुम बाद में पहुंचते, दुनिया तुम्हारे इस्तेकबाल के लिए पहले पहुंच जाती। आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही माना में कौम की क़यादत नहीं हो रही है। मुल्क के कोने कोने बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बड़ा कहने आने वाले नेता, रहबर नहीं रहजन, रहबर नहीं रहजन। चूंकि हम देख रहे हैं ना हमारी कौम की क़यादत कहाँ हो रही है, किस अंदाज में। कितने लोग ऐसे, थोड़े से दिन पहले की बात, रामगिरी ने जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, मेरी कौम की जबान इकट्ठे होकर कितने लोगों के पास गई, साहब नेता साहब हुजूर की इज्जत की बात आ गई है, हमें एहतजाज करना, रैली निकालना है, आप जरा कौम के रहनुमा लीडर हैं, आगे आइए, हम आपके पीछे चल के आपकी सरपरस्ती में रैली निकालना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं। उनको डराया गया जवानों को, कहा नहीं नहीं हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, अभी माहौल अच्छा नहीं है, डरा दिया गया। कितने लोग थे इलाके के जो अपना इलाका छोड़ के चले गए कि न जाने अब क्या होगा। कितने लोगों ने शहर बदल दिए, कितने लोग हॉस्पिटल में जाके लेट गए, कितने लोगों ने नींद की गोलियां खा ली, कितने लोग डिप्रेशन की गोलियां खा के सो गए ताकि हमें नामूस रिसालत के मसले पे उठना ना पड़े। मैं कहता हूँ बुज़दिलों, फिर तुम क़यादत की कुर्सी पे बैठे क्यों हो जब तुम्हारे बस की बात नहीं है हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनना। फिर तो मैं यही कहूंगा, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर कर क़यादत की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन कौम को जब तुम्हारी क़यादत की जरूरत होती है तब नजर नहीं आती। उतरिए कुर्सी से, खाली कीजिए किसी मर्द के लिए, किसी मर्द के लिए, किसी जाबाज के लिए। चूंकि हमारी 1500 साल तारीख उठाकर देख लीजिए, हमारे पास एक भी बुज़दिल नहीं, हमारे पास एक भी बुज़दिल नहीं है। आज है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मुसलमानों के अंदर नेता, सबसे ज्यादा कौम का बेड़ा गर्क करने वाले यही लोग। सब मिलकर पूरे इलाके के लिए एक कायद क्यों नहीं चुन लेते, पूरी कौम के लिए एक रहनुमा क्यों नहीं बना लेते, ताकि जब बात हुजूर की इज्जत की आए तो जगाना ना पड़े, कौम का रहनुमा पहले ही से मौजूद हो, वो कौम को जमा करके कहो, आओ मेरी कौम के जवानों, मेरे दाहिने और बाएं बाजू की तरफ खड़े हो जाओ, ताकि इस्लाम का झंडा लेके पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी
तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की जात कितनी है, अल्लाह अकबर। बरेली शरीफ से आवाज आई है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पूछो इन भौंकने वाले कुत्तों से जो मेरे नबी की शान को घटाना चाह रहे हैं। मेरा इमाम कहता है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हो रहा है मालूम है आपको? आज खौफ फैलाने का काम, और हमें ये एहसास दिलाया जा रहा है नहीं साहब, आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। और ये गलती हमसे और आपसे हुई कि हमने हर जमाने में ये नारा लगाया कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन के वफादार हैं। नहीं मेरे अजीजों, इजाफा करो, एक जुमले का और इजाफा करो। मौजूदा दौर में मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज जरूरत है इस जुमले की, ताकि दुनिया को यह एहसास न हो कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर रहते हैं। याद रखिएगा, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। याद रखना, हिंदुस्तान की सरजमीन का हाल ये है, हिंदुस्तान की सरजमीन की कंडीशन ये है। मुसलमानों अपनी तारीख को याद करो, तुम्हारा हाल ये था। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज ये जो अजमत के निशान नजर आते हैं, जाके देख लो, हर जगह किसी न किसी मुसलमान के हाथ लगे हैं, किसी न किसी कलमा पढ़ने वाले का नाम लिखा है। जाके देख लो दिल्ली गेट पर, जाके देख लो लाल किले के पास, जाके देख लो ताजमहल के पास, तमाम जगह मुसलमानों के हाथों के निशान नजर आएंगे। हम इसीलिए तो कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं? नहीं मेरे अजीजों, याद दिलाओ दुनिया को, किराएदार नहीं, वफादार भी हैं, हिस्सेदार भी हैं और जिम्मेदार भी हैं। और हमारा हाल ये है, हमने इस मुल्क को आजाद कराया। किसने? आज हमारे उलमा से दुश्मनी की जा रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 10 महीने जेल में रहे। दुनिया ने यह सोचा था कि अब शेर अंदर चला गया है, भौंकने वाले कुत्ते बाहर कर दिए जाएं, भौंकते रहें। मैं उन कुत्तों से आज के जमाने में अलल ऐलान कहता हूं, देख लो अब शेर बाहर भी आ गया, अब शेर बाहर भी आ गया है। जबान जरा सोच समझ के खोलना। हमने राजस्थान की सरजमीन पर जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार हुए थे, एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था। कई चैनल वालों ने उस एहतजाज को लिया, चैनल पे चलाया और उन्होंने कहा एक अजहरी को बंद किया है तो मैदान में दूसरा अजहरी हमें नजर आ रहा है। हमने कहा, मैं न कहता था एक अंदर जाएगा तो हर घर से एक अजहरी निकलेगा, हर घर से एक पहरेदार निकलेगा, हर घर से एक मुहाफिज़े नामूस रिसालत निकलेगा। इसलिए कि कलमा पढ़ने वालों ने हर चीज में समझौता किया है, समझौता नहीं किया है तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं किया, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं किया। मुसलमानों ने हर जमाने में ये नारा लगाया था, ए दुनिया वालों याद रखना, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा नबी का चाहो जलाल देंगे। आज उलमा से दुश्मनी, दुनिया को बताइए ये उलमा कौन है? जिस मुल्क में इज्जत के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का फतवा देने वाला कोई आलिम नहीं, कोई दुनियादार नहीं, वो एक आलिम दीन थे और वो कोई गैर नहीं, हम सुन्नियों के एक आलिम दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ, गिरफ्तार किया गया, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए,
काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पे थूक। सामने है अंग्रेज, पावर उनके पास है, दौलत उनके पास है, शोहरत उनके पास है, पैसे उनके पास है, निजाम उनके हाथ में है। जवानों, तुम्हारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। अपने सीने से डर और खौफ निकालो, तुम्हारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। यकीन करो, जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है। न किसी के चाहने से जिंदगी मिलती है, न किसी के चाहने से मौत आती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर फरमा दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उसी मुकर्रर वक्त पर आएगा। फिर ये डर क्यों है, ये खौफ क्यों है, ये खामोशी क्यों है? नहीं मेरे अजीजों, बोलना सीखो, कौम की क़यादत करना सीखो। अल्लामा फजल हक खैराबादी बंद हैं अंग्रेज के चेहरे पर और कहा, जालिम फतवा वापस लेने की बात करता। हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारी शान ये है, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, थोड़े से जमाने के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन से अंग्रेज ऐसे नापैद हो गए गोया कि कभी मौजूद ही नहीं थे। यही मुल्क हिंदुस्तान है जिसकी आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने मुल्क के कोने कोने में मुहिम चलाई, गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह खान को। और आप जानते हो, इस मुल्क की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री लगाई, प्रेस लगाई, और जब उनके जिस्म की खाल जल गई तो जलने के बाद उनके जिस्म पर जली हुई खाल पर नमक लगाया जाता था। नमक लगाते थे जली हुई खाल पर, बेचैनो बेकरार हो जाते थे। तब अंग्रेज कहते थे, छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा तुम्हें, लेकिन अब भी वक्त है, तुम अंग्रेजों के खिलाफ बोलना छोड़ दो। तो ऐसे आलम में बेबाक होकर हजरत अशफाकुल्लाह खान कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और आगे बढ़िए, हमारी तारीख में एक बुज़दिल मौजूद नहीं है। दुनिया जिसे जो है इनकलाब का एक बड़ा मुजाहिद कहती है, हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। आप जानते हैं, जब कोई बोलने लगता है, जब कोई बेबाक